वेलकम व्यूअर्स टू चैनल पतिनाथ। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस के इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। ह्यूमंस के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में स्ट्रेस ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और बेहतर हुई और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज का निर्माण हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेस के चलते ह्यूमंस में कोलैबोरेशन बढ़ा, ग्रुप फॉर्म हुए और एक ग्रुप का स्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। स्ट्रेस की ही वजह से हमारे सोचने और समझने की कैपेसिटी में भी बदलाव आया और हम बेहतर डिसीजंस लेने में सक्षम हुए। स्ट्रेस ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी साबित हुआ। स्ट्रेस रिएक्शंस ने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने, खतरों से बचने और एनवायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स को फेस करने में भी अपना एक जरूरी कंट्रीब्यूशन दिया है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो भले ही आज के सेटल हमारे एंसेस्टर्स से काफी अलग हैं, लेकिन उनके पीछे होने वाले फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस बेसिक रूप से एक ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे स्ट्रेस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के रूप में हमें इवोल्यूशन में दिखाई देता है। अर्ली ह्यूमंस जो एक बहुत ही डेंजर प्रोन एनवायरनमेंट में रहते थे, वहाँ स्ट्रेस रिएक्शन एक बेसिक सर्वाइवल स्किल के रूप में काम करता था और उन्हें खतरों से सफलतापूर्वक सामना करने में बहुत मददगार साबित होता था। यह स्ट्रेस रिएक्शन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के माध्यम से होता है, जिसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स को वॉल्टर कैनन ने डिफाइन किया था। यह एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो किसी प्रोबेबल डेंजर के जवाब में ऑटोमेटिकली कार्य करने लगता है। अर्ली ह्यूमंस के लिए यह स्ट्रेस रिएक्शन हिंसक जंगली जानवरों, बहुत खराब मौसम और अकाल जैसी स्थितियों जिसमें भोजन का अभाव हो जाता था, उससे निपटने के लिए आवश्यक थी। अब हम देखते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स के मनुष्य पर पड़ने वाले कुछ मुख्य प्रभाव। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, जिसमें ऑक्सीजन डिलीवरी में सुधार होने लगता है। कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन का सिक्रेशन, जिससे अलर्टनेस बढ़ती है। हायर ब्लड शुगर लेवल, जिससे तुरंत बॉडी को एनर्जी मिलती है। नॉन एसेंशियल प्रोसेस जैसे डाइजेशन और रिप्रोडक्शन को दबा दिया जाता है ताकि सभी रिसोर्सेज सर्वाइवल पर फोकस्ड हो। तो ये सारी चीजें एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स के होने पर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस किसी प्रीडेटर जैसे लॉयन का सामना करते थे, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स उन्हें तेजी से भागने या सेल्फ डिफेंस करने के लिए मोटिवेट करता था। स्ट्रेस और मेंटल कैपेबिलिटीज में भी एक रिलेशन है। स्ट्रेस रिएक्शन केवल हमारे फिजिकल रिस्पॉन्स तक ही लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि वो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, इंक्रीज अलर्टनेस। स्ट्रेस रिएक्शन हमें डेंजर्स के प्रति और अलर्ट करके हमारी अवेयरनेस को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी अंधेरी सुनसान जगह से गुजर रहे होते हैं, तो हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और हमें एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी चेंज, जैसे कोई आवाज या महक, तुरंत पता चल जाती है। क्विकर डिसीजन मेकिंग और फास्टर रिएक्शन टाइम भी एक स्ट्रेस का प्रोडक्ट होता है। हाई स्टेक सिनेरियोज में स्ट्रेस ने रैपिड और ऑटोमेटिक डिसीजन लेने में मदद की है। इसका मतलब हम बहुत फास्ट रिएक्शन कर पाते हैं। जैसे सड़क पर अगर कोई गाड़ी एकदम से हमारी तरफ आए, तो हम तुरंत ही एक्शन लेते हैं और उस गाड़ी के रास्ते से हटने का प्रयास करते हैं। तीसरी चीज है मेमोरी फॉर्मेशन। कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स मेमोरी एनकोडिंग को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे लोग डेंजरस फूड या लोकेशन को याद रख पाते थे। डेंजरस फूड या लोकेशन को याद रखना हमारे और हमारे ग्रुप के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रेस ने अर्ली हंटर गैदरर्स की मेमोरी कंसोलिडेशन में मदद की, जिससे वे सेफ शेल्टर, वाटर रिसोर्सेज और प्रीडेटर्स की प्रेजेंस को याद रख पाते थे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस का सोशल डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। स्ट्रेस केवल पर्सनल सर्वाइवल तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसने ग्रुप डायनामिक्स और सोशल बिहेवियर्स को भी इन्फ्लुएंस किया, जो ह्यूमन कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी थे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल बॉन्डिंग और स्ट्रेस के रिलेशन के बारे में। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज में स्ट्रेस रिएक्शन ने कोलैबोरेशन और यूनिटी को एनहांस किया। स्ट्रेस ने ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को बढ़ाया, जिसे हम बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये सोशल बॉन्ड्स को और स्ट्रेंथन या मजबूत करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ग्रुप के बीच में लव और अफेक्शन जैसे इमोशंस को एनहांस करता है, ग्रुप कोहेशन बढ़ाता है और ग्रुप मेंबर्स को एक तरह से एक दूसरे के ज्यादा करीब लाता है। अर्ली ह्यूमंस अपने ट्राइब्स पर सस्टेनेंस, सेफ्टी और इमोशनल सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट थे। स्ट्रेस ने उन्हें अलायंस बनाने में, एक दूसरे के और करीब आने में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे से हेल्प मांगने के लिए मोटिवेट किया। एग्जाम्पल के लिए, जब अर्ली ह्यूमंस को नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड या ड्रॉट का सामना करना पड़ता था, तो स्ट्रेस उन्हें एक साथ काम करने और रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए मोटिवेट किया करता था।
अब हम जो दूसरी चीज डिस्कस करेंगे वो है लीडरशिप और हायरार्किकल स्ट्रक्चर। सोशल हायरार्कीज के निर्माण में भी स्ट्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लीडर्स ने ग्रुप स्ट्रेस को कम करने के लिए डायरेक्शन और राइट एडवाइस देने में, डिसीजन मेकिंग में, इन सारी चीजों में स्ट्रेस ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जो लीडर्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैपेबल दिखाई देते थे, उन्हें फॉलोअर्स का सपोर्ट मिलता था, जिससे उनकी ग्रुप में सिचुएशन और भी मजबूत होती थी। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि एक लीडर और फॉलोअर की हायरार्की में जो क्रिएट हुई थी और जो लोगों की एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार डिसाइड हो रही थी। एग्जाम्पल के लिए ट्राइबल लीडर्स जिन्होंने माइग्रेशन या बैटल्स के दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट किया, उन्होंने सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए और रिसोर्सेज का सही ढंग से मैनेजमेंट किया। स्ट्रेस के सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन पर जो अगली चीज हम डिस्कस करेंगे वो है रिसोर्स एलोकेशन और कंपटीशन। मेट्स, फूड और टेरिटरी के लिए कंपटीशन स्ट्रेस से इन्फ्लुएंस होता था। डोमिनेंस हायरार्कीज डेवलप हुई जहां स्ट्रेस मैनेजमेंट में बेहतर लोग अधिक रिसोर्सेज प्राप्त करने में सफल हुए। जो लोग स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्हें सोशल रिजेक्शन या मीटिंग अपॉर्चुनिटीज में कमी का सामना करना पड़ा। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट हंटर्स ने अपने ग्रुप में फूड कंट्रीब्यूशन किया, जिससे उनकी प्रेस्टीज बढ़ी और उनके जीन ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। क्रॉनिक स्ट्रेस के इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की अब हम बात करते हैं। भले ही एक्यूट स्ट्रेस लाभकारी था, क्रॉनिक स्ट्रेस ने भी अर्ली ह्यूमंस के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत की थी, लेकिन उसके बावजूद उसके कुछ इवोल्यूशनरी बेनिफिट्स थे। इसमें पहली चीज है एंटिसिपेटरी स्ट्रेस और फ्यूचर प्लानिंग। ह्यूमंस ने अन्य स्पीशीज के कंपैरिजन में पोटेंशियल डेंजर्स को प्रेडिक्ट करने की कैपेसिटी डेवलप की। फॉर एग्जाम्पल, बदलते हुए मौसम और वेजिटेशन के हिसाब से आने वाले समय के लिए फूड स्टोरेज करना। दूसरी चीज, इसने प्रोएक्टिव बिहेवियर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाया। इसके अलावा स्ट्रेस ने अर्ली ह्यूमंस को वेपन्स बनाने, शेल्टर्स बनाने और फूड स्टोरेज करने के लिए मोटिवेट किया। एग्जाम्पल के लिए डिफिकल्ट विंटर्स की आशंका से ह्यूमंस ने वार्म क्लोथिंग और फूड स्टोरेज की व्यवस्था की, जिससे उनके सर्वाइवल रेट्स बढ़ गए। दूसरी चीज है स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनोवेशन। इसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि स्ट्रेस ने ह्यूमंस को नए टूल्स और सर्वाइवल टेक्निक्स डेवलप करने के लिए मोटिवेट किया। एनवायरमेंटल प्रेशर्स ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे हंटिंग टूल्स और फायर मेकिंग टेक्निक्स को जन्म दिया। स्ट्रेस ने इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी को भी बढ़ाया। एग्जाम्पल के लिए फूड स्कैरसिटी के स्ट्रेस ने अर्ली ह्यूमंस को एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन डेवलप करने के लिए मोटिवेट किया। इवोल्यूशनरी स्ट्रेस के करंट कॉन्सिक्वेंसेस की अब हम बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा में स्ट्रेस फायदेमंद था, लेकिन मॉडर्न स्ट्रेसर्स हेल्थ के लिए बहुत ही खराब साबित होते हैं। पहली बात इसमें यह है कि ट्रेडिशनल स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मॉडर्न स्ट्रेसर्स के बीच में एक मिसमैच है। मॉडर्न स्ट्रेसर्स जैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, डेडलाइन, क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जिससे ओबेसिटी, मेंटल डिसऑर्डर और हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अर्ली ह्यूमंस को प्रीडेटर से बचने के लिए स्ट्रेस रिस्पॉन्स की जरूरत थी, वैसे ही वर्क प्रेशर आज भी वही सेम बायोलॉजिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले शेर को देखकर बॉडी में शुगर बढ़ जाता था, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, ऐसी तमाम चीजें बॉडी में होती थी जो आदमी शेर से बचने के प्रोसेस में फाइट और फ्लाइट करने में यूज करता था। लेकिन आज के टाइम में जब हम किसी स्ट्रेस में जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से या डेडलाइन की वजह से होता है, उसमें जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंक्रीज है, जो आपको एक वेंट आउट नहीं देता है इस एनर्जी को कंज्यूम करने का, खत्म करने का, जिसकी वजह से ये बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर लॉन्ग रन में आपके लिए एक डिजीज के रूप में आता है। दूसरी बात है कि अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजी का स्ट्रेस पर इम्पैक्ट। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एनवायरमेंटल नॉइज और सोशल मीडिया प्रेशर ने नए स्ट्रेसर्स को जन्म दिया। लोग बेटर लिविंग कंडीशन के बावजूद कंटिन्यूअस कंपैरिजन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के कारण बहुत अधिक एजिटेटेड रहने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर कंपैरिजन इवोल्यूशनरी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज को ट्रिगर करता है, जबकि ये हमारे एंसेस्टर्स के लिए अस्तित्व में नहीं था। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी रूट्स ऑफ स्ट्रेस को समझकर इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं, जो कुछ इस तरह से है। जैसे एक्सरसाइज कॉर्टिजोल लेवल्स को कम करने में मदद करता है, सोशल सपोर्ट और बॉन्डिंग ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अननेसेसरी स्ट्रेस ट्रिगर्स को कम करते हैं, नेचर का एक्सपोजर कॉर्टिजोल लेवल्स को डिक्रीज करता है, कॉग्निटिव रीअप्रेजल जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी टेक्निक्स को यूज करने से स्ट्रेस परसेप्शन को चेंज करने
में मदद मिलती। तो इस तरह से हमने आज स्ट्रेस के इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात की। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।